नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आध्यात्मिक और पौराणिक ज्ञान से भरे विशेष श्रृंखला मार्गशीर्ष मास अध्याय 2 में। मार्गशीर्ष मास को श्री कृष्ण का प्रिय महीना कहा गया है। इस अध्याय में हम इस मास की महत्ता, पूजा विधि, उपवास, कथा और विशेष नियमों को विस्तार से जानेंगे। वीडियो को पूरा देखें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मार्गशीर्ष मास, जिसे अग्रहायण भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग का 9वां महीना है। श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, मासानम मार्गशीर्षोहम, अर्थात मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। इससे यह सिद्ध होता है कि इस मास की आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत अधिक है। यह मास भगवान विष्णु तथा श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त करने का समय है। दान, जप, ध्यान और व्रत करने से अनेक जन्मों का पुण्य मिलता है। मार्गशीर्ष मास में तपस्या करने से घर में शांति, सुख और समृद्धि आती है। इस महीने विवाह, मांगलिक कार्य और नए कार्य प्रारंभ करना शुभ माना गया है। मार्गशीर्ष महात्म्य के अध्याय 2 में भगवान कृष्ण द्वारा इस मास की शक्ति और उसका प्रभाव विस्तार से बताया गया है। यह कथा प्राचीन संवाद शैली में मिलती है, जहाँ धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से मार्गशीर्ष मास की विशेषताओं के विषय में पूछते हैं। कथा का आरंभ होता है कि युधिष्ठिर पूछते हैं, हे माधव, मार्गशीर्ष मास में कौन सा व्रत, कौन सी पूजा और कौन सा दान श्रेष्ठ माना गया है? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि हे धर्मराज, मार्गशीर्ष मास समस्त महीनों में सर्वोच्च है। इस मास में प्रातः काल स्नान, दीपदान, तुलसी पूजन, श्री हरि का नाम स्मरण तथा ब्राह्मण भोजन विशेष फलदायी होते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है इस मास की कि एक समय एक निर्धन लेकिन श्रद्धालु ब्राह्मण था। वह पूरे वर्ष कठिनाइयों में जीवन बिताता था, लेकिन जैसे ही मार्गशीर्ष मास आता है वह सरल पूजा, दीपदान और तुलसी जलार्पण करता है। भगवान उससे प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, इस मास में किया गया तेरा छोटा सा दीपदान भी अनंत पुण्य देने वाला है। भगवान ने उसे समृद्धि, धन और मोक्ष दोनों का वर दिया। यह प्रसंग बताता है कि मार्गशीर्ष में किया गया साधारण सा भी पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है। गंगा, तुलसी या स्वच्छ जल से सुबह में स्नान करके पाप नाश होता है। संध्या के समय घर के मुख्य द्वार, तुलसी, चौरा और मंदिर में दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। श्री कृष्ण के नामों का जप करें, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पीला वस्त्र, पीले पुष्प, भोग में खीर या गुड़ चावल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इस दिन क्रोध न करना, सत्य न बोले और शाकाहार व सात्विक भोजन ही लेना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अन्नदान, वस्त्रदान, दीपदान और गाय को हरा चारा देना चाहिए। घी या तेल का दीपक, पीले पुष्प, तुलसी की माला, पीले वस्त्र, शुद्ध जल, चावल, हल्दी, अक्षत और श्री कृष्ण की प्रतिमा रखकर पूजन विधि करनी चाहिए। प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, घर या मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें, दीपक जलाएं और धूप दीप से आराधना करें। श्री कृष्ण को पीले पुष्प और तुलसी अर्पित करें। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 12 या 15 का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। अंत में प्रसाद और आशीर्वाद ग्रहण करें। आर्थिक समस्या, इस मार्गशीर्ष मास के कई फल गए। इस मास में किए गए कार्यों का परिणाम बहुत ही अच्छा आता है। इसका फल हमें बहुत अच्छा मिलता है, जैसे कि आर्थिक समस्या समाप्त होती है, संतान प्राप्ति का योग बनता है, घर में सुख शांति रहती है, व्यापार में वृद्धि होती है, लंबे समय से रुके हुए हमारे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, मोक्ष और परम पद की प्राप्ति का मार्ग खुलता है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में मेरी आराधना करता है, मैं स्वयं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। मार्गशीर्ष मास अध्याय 2 का यह सिखाता है कि भगवान श्री कृष्ण भक्ति और सत्यनिष्ठा के साधारण कार्यों से भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस मास में किया गया प्रत्येक छोटा पुण्य भी अनंत गुना बढ़कर फल देता है। यदि आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।